अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एक और फतवा आया था कि आप अपनी बीवी के साथ फेयरवेल सेक्स कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी और मुझे अब इसका आर्टिकल अगर मिल जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। For 7 hours after the wife is dead. That's What? farewell sex. Yeah. Al Azhar University fatwa. They want fatwas, right? Let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine. Then that is fine. If not, this is what Al Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wives. ये वाले वो इमाम थे जिन्होंने इसको कहा था और इन्होंने इसको कहा कि तुम गलत कह रहे हो। ठीक है, किधर गए इमाम की शक्ल गई थी। ठीक है, अभी वो मेरे पूरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे आर्टिकल दिखाए थे। अभी मेरे पास आया कंट्रोवर्शियल न्यू फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ वाज क्लेम्ड इन अरब मीडिया इज टू बी पार्ट। ठीक है, कि आप अपनी शादी के बीवी के मरने के बाद 6 आवर्स नॉट 7 आवर्स आफ्टर दी डेथ आप सेक्स कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है? बाद में इन्होंने कह दिया कि फॉल्स है। उन्होंने कहा फॉल्स है, हम नहीं मानते, लेकिन फतवा आया। ये देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था। ये देखिए, allegedly proposal to allow Egyptian husbands to legally have sex with their dead wives for up to 6 hours after their death have been branded a complete nonsense. मगर फतवा तो दिया ना, मुफ्ती ने फतवा दिया। जिस मुफ्ती ने फतवा दिया उसको उन्होंने कहा तुम दोबारा मीडिया पे आ नहीं सकते। मुफ्ती ने कहा था मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया, बस सारा का सारा दिखाया। बस मुफ्ती ने क्लेम किया था जिसने मेरे साथ डिबेट करनी है इस टॉपिक के ऊपर आकर डिबेट कर सकता है। उन्होंने कहा कि तू कभी लाइव वीडियो पे आई ना, क्यों? अदबुल दज्जाल से काम लेना है, इल्मुल हयाल से काम लेना है, नहीं बताना लोगों को, लोग डर जाएंगे, इस्लाम में आएंगे नहीं। उस मुफ्ती अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती ने बोला था आओ किसने मेरे साथ फतवा मेरे डिबेट करनी। मैंने तमाम आर्टिकल्स दिखाए थे, मेरी वीडियो है इसके ऊपर, फेयरवेल सेक्स के ऊपर, इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो, मेनी ऑफ द वीडियोस मैंने की हुई है इसके ऊपर और दिखाया हुआ सारा कुछ। क्यों? क्योंकि औरत आपकी मलकियत है। बाद में उन्होंने कह दिया इसी पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट और सही कमेंट दे रही है मीना कि इसीलिए हिंदुस्तान में स्त्रियां जौहर करती थी। राजपूत महिलाओं ने जो जौहर किए जब, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को, पतियों को जब मार दिया या युद्ध में हार गए तो गुलाम सेक्स स्लेव बना के अपने हैरम्स में ले जाते थे या बाजारों में इसलिए करते थे। और ये उनको मालूम था कि हम सिर्फ ये नहीं कि अपनी तलवार से कट के मर जाए या जहर खा के भी मर सकती थी, आग में जल के मरती थी। वो किस लिए? क्योंकि उनको मालूम था कि डेड बॉडी को भी नहीं छूते। तो डेड बॉडी को भी ना छुए। आप सोचो कितना हॉरर और कितनी बहादुरी है उन महिलाओं की। और हमारी वेस्टर्न फेमिनिस्ट पागल पगलैट बहनें हमें बनाना चाहती हैं कि जौहर बहुत एंटी विमेन ट्रेडिशन का हिस्सा, हिंदू ट्रेडिशन। नहीं बहनों, दिस वाज अ डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। आप सोचिए कितना हॉरर होगा जो जिंदा जल जाती थी। हजारों की हजारों औरतें इन सामूहिक चिताओं में, ताकि कम से कम उनकी डेड बॉडी भी इनके हाथ में। अच्छा, अकबर ने भी जब चित्तौड़ का किया तो मालूम है कितनी महिलाओं ने इकट्ठे उस दिन जौहर किया था? 3,000 women burnt themselves, राजपूत women, ताकि अकबर के हाथ भी न लग जाए। और everybody knows, उसके बाद उसने ये सब देखने के बाद 30,000 या 40,000 लोगों को एक ही बार में कत्ल, एक ही दिन में कत्ल किया अकबर ने। महान है। तो सवाल ये है कि ये हम पे मरा जाता है। इस्लाम के साथ नहीं कोई शिकायत करता कि आप ये करते थे या आपने स्त्रियों को जौहर तक करने को मजबूर किया। जिंदा आग में जलना उन्होंने प्रेफरेबल समझा। और ये हमारा ये डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स था। इट इज नॉट part of any anti-woman practice or culture of Hindu society. आप सोचिए। चलिए, आप ये बात कर रही हैं सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं शरिया में दिखा दूँ आपको कि डेड औरत के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हद ही नहीं है।
अल्लाह की। लेट मी प्रूव इट टू यू, राइट? मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ, मैंने अपने वीडियो पे चलाया हुआ है सेक्शन जिसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं ट्रांसलेट करते हैं? ट्रांसलेट करेंगे तो मर जाएंगे। नहीं, बेशरम भी है, मरते नहीं है। इंडिया में मरेंगे ना, यानी दूसरे नॉन मुस्लिम, नॉट इंडिया, सॉरी माय बैड, नॉन मुस्लिम। अरे हमको धमकी देंगे, हमें इस्लामोफोब कह के पीटेंगे, ये मरते नहीं है। देखिए, शर्म लिहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जब ये बातें मान ली कि आप मेरे को काट के मेरा मीट भी खा सकते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात रहती नहीं उसके बाद। Exactly. Oh, 1.2 में there are certain parts, there are at least 18-20 parts जिसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं किया हुआ है। ये शरिया इस्लामिया है। Sorry, we are going to go into a very very derogatory thing. Please लोगों से इल्तमास है कि बुरा ना मनाइएगा। ये देखिए जी, सेक्शन 012.3, देखिए इसमें अरबी लिखी हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं लेफ्ट साइड पे? ओह सॉरी, मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा। There you go. ये देखिए लेफ्ट साइड, ये बाकी सब में यहाँ पे अरबी है राइट साइड पे, यहाँ पे इंग्लिश है लेफ्ट साइड पे। ये जो ये सेक्शन है 012.3, इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश कहाँ है? इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है? मुझे कोई बता सकते हैं कहाँ है? ये देखिए, तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, देख लें, स्क्रीन प्रिंट लगा लें, देख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि अब मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट लाने लगा जिसके अंदर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सेम। ठीक है, ये सेम किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? किसी को? आई चैलेंज ऑल द मुस्लिमीन, जिसको शक है आ जाए मुझे बताए। शक है, मसला है, मसला है तो बताए। नहीं तो ये देखिए, आप देखिए, कोई मसला है बताइए, कोई टेंशन नहीं। वेटिंग एनी मुस्लिम, क्योंकि शरिया मुसलमानों के लिए है ना। Who has sex with animal or a dead woman? Animal or a dead woman or living woman, but not from the vagina, excuse my French. That means from the anus, i.e. the back part, or from his partially owned slave woman. Partially owned slave woman कौन सी होती है? ऐसी woman जो कि 3 या 4 बंदों ने मिलकर खरीदी हुई है। लिहाजा 4 बंदे उसके साथ वती करेंगे, वती मीन सेक्स करेंगे। और फ्रॉम हिज सिस्टर whom he owned, ऐसी बहन, मैं कहता हूं ऐसा कोई मेरी बहन को पकड़ के स्लेव बना ले और मैं उसको वापस खरीद के लाऊं, उससे सेक्स करूं, इससे पहले मैं मर जाऊं। ये भगवान। लिहाजा आप वती करो, सेक्स करो अपनी उस बहन से जो के स्लेव बन गई, तो आप उसे खरीद के वापस लाए हैं। और have sex with his wife during the periods, menstruation cycle, or from the anus, or he masturbate, or a woman have sex with another woman. There is no हद अल्लाह नहीं है उसके ऊपर। But so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches sex obsession of Quran, Hadith and Sharia law. अच्छा, अब वो उन्होंने जोहर किया था, क्यों किया था? जोहर को देख लेते, जोहर को देख लेते। Now this is what इस्लाम में औरत, ये औरत जो है बिस्मा है, ठीक है? इस बिस्मा ने कहा जाता है इस डिबेट के बाद अपना हिजाब उतार के फेंक दिया, ठीक है? अब ये कहा है किसी को नहीं पता है, कहा जाता है, मुझे नहीं पता, इसको पनिशमेंट भी हुई थी इस चीज के ऊपर। 2 अल-अज़हर के शेख के साथ इसने सैटेलाइट टीवी के ऊपर डिस्कशन की थी। इस वक्त 13 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये बार बार दोनों शेखों से कह रही है मुझे बताओ तो सही ये मलकुल यमीन है क्या। दोनों शेख नहीं बता रहे मलकुल यमीन है क्या। राइट हैंड पोजेस जो कुरान के अंदर मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है, 8 जगहों पे मलकुल यमीन एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ये है क्या, ये तो बताओ। 13 मिनट के बाद
फाइनली दूसरे वाले शेख को गुस्सा चढ़ जाता है और वो बताता है कि मलकल यमीन है क्या, सुनिए। राइट हैंड पोजेस लेडी, स्लेव लेडी, कनीज, जिसको अगर कैप्चर किया जाए वॉर के बाद वो क्या है, वो सिस्टम। الفتوى دي لو سمحتني احنا محتاجين دراسة لغوية شوية. هنستفيد بقى من الدكتور مبروك وهو معانا ويفهمنا ايه بقى ما ملكت ايمانكم وحالة الرق وامتى يبقى في ملكت ايمانكم ولا ما فيش. يعني لف بينا كده يا دكتور مبروك حوالين الموضوع. اولا ملك اليمين، الكوباية دي ملكية. अगर तुम मलकल यमीन की बात करते हो, ये कप मेरा मलकल यमीन, कप जिसको मैं होल्ड करता हूँ, وكرسي ملك. मेरी कुर्सी जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ वो मलकल यमीन। ما يملك هو ملك يمين، ده في الاصل اللغة. हर वो चीज जिसको आपने सीधे हाथ से कैप्चर में कर लिया है, जो आपकी मलकियत है, वो मलकल यमीन है। आप एक नॉन लिविंग थिंग से अगर औरतों को कंपेयर कर रहे हैं, तो दीदी मुझे ये बताएं, मरी हुई हो या जिंदा हो, फर्क क्या पड़ता है? आप ऑलरेडी उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स? Devastating statement you made, Adam. Do you realize वो मरी भी हो या जिंदा, फर्क क्या पड़ता है? वो तो ऑलरेडी आपका कंपैरिजन ही नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है। कुर्सी, कप, ग्लास, वो लैंड, अभी और बताएगा। राइट हैंड पोजेस क्यों कहा अल्लाह ने? وعبر باليمين، اليمين اقوى من الشمال. क्योंकि सीधा हाथ ज्यादा ताकतवर होता है उल्टे हाथ से। इस वजह से ताकत से अगर आपने पकड़ा है, ताकत से अगर आपने लिया है, बाकी मिलती यमीन है। That's the sad reality of मलकल यमीन। वो औरतें जोहर ना करती तो क्या करती? अगर ऐसा मेरे साथ होता तो मैं भी अपनी माँ बहनों को यही कहता कि मैं अगर मर गया और इन लोगों ने इस जगह पे कब्जा कर लिया, तुम जोहर कर लेना, जोहर ही करना, अपने आप को जहर लेके ना मारना, जोहर करना, क्योंकि तुम्हारी लाश भी इनके हाथ ना जाए। सही बात।